नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रेमचंद के निर्मला उपन्यास का कथा सार या सारांश। दोस्तों, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। निर्मला उपन्यास प्रेमचंद जी द्वारा लिखा गया उपन्यास है। यह उपन्यास सन 1927 में प्रकाशित हुआ। प्रेमचंद जी ने दहेज प्रथा और अनमेल विवाह जैसी समस्याओं को आधार बनाकर यह उपन्यास लिखा। यह एक चरित्र प्रधान उपन्यास है जो भारतीय नारी जीवन की एक दुख दर्द पूर्ण करुण कहानी है। कथा वस्तु शुरू करते हैं। सबसे पहले पात्र आते हैं बाबू उदय भानु लाल। बनारस के अमीर और प्रतिष्ठित वकील थे। उन्हें धन संचय करना नहीं आता था, परंतु परिवार के सदस्यों की मदद करना अपना परम कर्तव्य समझते थे। बाबू उदय भानुलाल जो थे वो धन संचय नहीं करते थे। अपने परिवार के जो गरीब सदस्य थे उनकी मदद करते रहते थे। उनके परिवार में उनकी पत्नी, 2 लड़के चंद्रभानु और सूर्यभानु, 2 लड़कियां थीं निर्मला और कृष्णा। उदय भानु ने बड़ी बेटी निर्मला का विवाह लखनऊ निवासी बाबू भालचंद्र सिन्हा के बड़े पुत्र भुवन मोहन के साथ तय किया। यहाँ उन्हें दहेज देने की चिंता नहीं थी, क्योंकि भालचंद्र ने स्वयं कहा था कि मुझे दहेज की परवाह नहीं, आपकी खुशी हो दहेज दे या न दे, किंतु बारातियों का आदर सत्कार अच्छी तरह से होना चाहिए। भालचंद्र ने क्या कहा था कि आप दहेज दें ना दें, लेकिन आपको बारातियों का जो आदर सत्कार है वो अच्छे से करना है। इस बात पर वकील साहब हद से ज़्यादा खर्चा करने को तैयार हो जाते हैं, परंतु उनकी पत्नी को यह अच्छा नहीं लगता और दोनों में झगड़ा हो जाता है। इन झगड़ों से तंग आकर एक दिन रात्रि में वकील साहब घर छोड़कर चले जाते हैं। घर से कुछ दूर वकील साहब को पुराना शत्रु मतई, जिसे डाके के अभियोग में वकील साहब ने 3 साल की सज़ा दिलाई थी, मिलता है। वह बदले की भावना में वकील साहब को मार देता है। ये जो मतई था, इसे वकील साहब ने डाके के मुकदमे में, क्योंकि वकील साहब जो थे सरकारी वकील थे और इसीलिए उन्होंने एक डाके के मुकदमे में इन्हें 3 साल की सज़ा दिलाई थी। बाबू उदय भानु की आकस्मिक मृत्यु से समधी भालचंद्र सिन्हा विवाह से मुकर जाते हैं। पंडित मोटेराम जी से यह समाचार सुनकर कि भालचंद्र सिन्हा दहेज चाहते हैं, कल्याणी को बहुत दुख होता है। रिश्ता टूट जाने के बाद कल्याणी जो है वो बेबसी में निर्मला की शादी 3 लड़कों के पिता विदुर दुहाजू मुंशी तोताराम के साथ कर देती है। मुंशी तोताराम पेशे से वकील और उम्र में 35 वर्ष के थे। उनके परिवार में उनके 3 लड़के मनसाराम, जियाराम और सियाराम थे। मनसाराम की आयु जो थी वो 16 वर्ष थी, जियाराम की 12 वर्ष और सियाराम की उम्र थी 7 साल। इनके साथ तोताराम के साथ जो थी उनकी बहन रुक्मणी भी रहती थी। शादी के बाद तोताराम अपनी पत्नी को खुश करने के लिए नए नए उपहार लाते थे, परंतु निर्मला अधेड़ उम्र के पति को प्रेम का नहीं सम्मान की वस्तु समझती थी। अब क्योंकि उनके पिता की उम्र और उनके पति की उम्र समान थी, तो निर्मला उन्हें प्रेम की वस्तु न समझकर सम्मान की वस्तु समझती थी। दूसरी तरफ तोताराम नई नवेली दुल्हन को खुश करने के लिए झूठे प्रसंग सुनाते थे अपनी वीरता के। निर्मला वृद्ध पति की इच्छा भांप लेती है और वह समझ जाती है कि पति को खुश रखना ही होगा। वह उन्हें खुश रखने की कोशिश करने लगती है। ससुराल में गहने, कपड़े और धन संपत्ति सब उसे मिलते हैं, परंतु मानसिक संतुष्टि नहीं मिलती। उसकी विधवा ननंद उसे कोसती रहती है। ननंद से परेशान हो वह बच्चों की देखभाल में लग जाती है। वह बड़े बेटे से अंग्रेज़ी पढ़ती है, परंतु काम वासना में अंधा पति उस पर शक करने लगता है और वह मनसाराम को छात्रालय भेज देते हैं। रुक्मणी भी निर्मला को ही ताने मारती है। तोताराम के मन की शंका को समझ निर्मला पति का पक्ष लेते हुए मनसाराम के साथ कठोर व्यवहार का दिखावा करती है। अब जब निर्मला को पता चल जाता है कि पति उस पर शक कर रहा है अपने ही बेटे को लेकर,
तो वह दिखावे के लिए तोताराम के सामने मनसाराम के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करती, जिसे मनसाराम सत्य समझ लेता है। इसी कारण वह छात्रालय में चिंता के कारण दुर्बल और बीमार हो जाता है। हेडमास्टर के कहने पर मुंशी तोताराम उसे लेने जाते हैं, किंतु निर्मला के उसे घर लाने के आग्रह के कारण उसका शक बढ़ जाता है। तोताराम को शक हो जाता है। निर्मला जब कहती है कि वह बीमार है, उसे घर लेकर आना, उसकी आग्रह देखकर उसे शक हो जाता है और वह उसे घर वापस ना लेकर उसे सीधे अस्पताल पहुंचा देता है। वह ठीक नहीं होता। कौन? मनसाराम ठीक नहीं होता। निर्मला तोताराम के मना करने के कारण अस्पताल नहीं जा सकती। जब जियाराम मनसाराम की अत्यंत बुरी हालत के बारे में बताता है तो वह निर्भीक होकर अस्पताल पहुंच जाती है। उसे देखते ही मनसाराम निर्मला के चरणों में गिर जाकर क्षमा याचना करता है और उसे निर्दोष साबित करता है। मुंशी तोताराम का शक दूर हो जाता है और उन्हें आत्मग्लानि होती है। तोताराम माफ़ी मांगता है, परंतु देखते ही देखते मनसाराम संसार से विदा हो जाता है। मनसाराम की बीमारी से डॉक्टर सिन्हा और उनकी पत्नी सुधा से निर्मला का अच्छा परिचय हो जाता है। डॉक्टर सिन्हा ही निर्मला का मंगेतर था, जिससे उसकी सगाई दहेज के कारण टूट गई थी। डॉक्टर सिन्हा प्रायश्चित करते हुए सुधा के माध्यम से अपने छोटे भाई का विवाह निर्मला की छोटी बहन कृष्णा से तय करवा देते हैं। इधर तोताराम पुत्र वियोग में कचहरी का काम भी ठीक तरह से नहीं कर पाते। परिणामतः आमदनी कम हो जाती है। कर्ज के कारण उनका मकान नीलाम हो जाता है। इसी समय निर्मला एक बेटी को जन्म देती है, जिससे तोताराम प्रसन्न होता है। कृष्णा की शादी में निर्मला को पता चलता है कि डॉक्टर सिन्हा कृष्णा का जेठ लगता है। सुधा से उसकी मित्रता और गहरी हो जाती है। निर्मला जब मैके से वापस नहीं आती, तब सुधा उसे लेने जाती है। वहाँ सुधा का बेटा सोहन जो है वो ज्वर से मर जाता है। तब डॉक्टर सिन्हा उन दोनों को लेने जाता है। तोताराम का मंझला बेटा बिगड़ जाता है। मंझला बेटा कौन है? जियाराम। वह बिगड़ जाता है। वह अपने पिता को भी अनाप शनाप सुनाता रहता है। एक रात वह निर्मला के गहनों का संदूक चोरी कर भाग जाता है। तोताराम ने पुलिस को बुला लिया। चोरी के बाद पुलिस के आने के बाद निर्मला ने घर की इज्जत बचाने के लिए पुलिस को रिश्वत देकर भेज दिया, परंतु जियाराम ने डर के मारे आत्महत्या कर ली। पुत्रों की मृत्यु से तोताराम पूरी तरह टूट जाता है। निर्मला का हृदय भी कठोर हो जाता है। तंगी के कारण निर्मला पैसे बचाने लगती है। वह सियाराम से बाजार से सामान मंगवाती है। सियाराम विमाता से तंग आ जाता है। वह बार बार बाजार आ जाकर तंग आ जाता है। वह एक साधु के साथ भाग जाता है। तोताराम स्वयं सियाराम की खोज में निकल जाता है। इस तरह की कठोर परिस्थितियों से थक कर निर्मला सुधा के घर जाती है। जब वह सुधा के घर जाती है तो उस समय सुधा घर से बाहर होती है, किंतु वहाँ डॉक्टर सिन्हा अकेले थे और वह निर्मला के साथ छेड़छाड़ करते हैं, परंतु निर्मला वहाँ से भाग जाती है। रास्ते में सुधा को वह संकेत से सारी बात समझा देती है। सुधा पति को खूब खरी खोटी सुनाती है। परिणामतः डॉक्टर सिन्हा लज्जित होकर आत्महत्या कर लेते हैं। दूसरी तरफ निर्मला चिंता के कारण बीमार हो जाती है। अंत समय निकट देखकर वह अपनी बेटी आशा को रुक्मणी को सौंप देती है। रुक्मणी कौन है? उसकी ननंद। और रुक्मणी को अपनी बेटी सौंपकर वह संसार से विदा हो जाती है। अंत में दाह संस्कार के समय तोताराम उपस्थित हो जाता है। ये थी निर्मला उपन्यास की कथा वस्तु या सार। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।